सो हे स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू जसविंस एनसीईआरटी कॉर्नर, जहाँ इंग्लिश लिटरेचर समझना होता है आसान। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही गहरी और सिंबॉलिक पोएम, आंट जेनिफर्स टाइगर बाय एड्रीने रिच। ये पोएम एक मैरिड वुमन के इमोशंस, उसकी लाइफ के रिस्ट्रिक्शंस और उसके इनर स्ट्रेंथ को बहुत ही ब्यूटीफुली शो करती है। तो चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं अलॉन्ग विद पोएटिक डिवाइसेस एंड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। The poem Aunt Jennifer's Tigers addresses the constraints of a married life of a woman experiences. तो ये लाइन एज आई सेड अर्लियर कि आंट जेनिफर टाइगर जो पोएम है वुमेन के मैरिड लाइफ एक्सपीरियंसेस के कॉन्स्ट्रेंट्स को एड्रेस करती है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स स्प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन। सो पहली लाइन का मतलब है कि आंट जेनिफर अपने हाथों से एक कपड़े पर टाइगर बना रही हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्क्रीन है उसका मतलब है क्लोथ यानी कि कपड़ा। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, कपड़े पर टाइगर बना रही हैं जो जमीन पर फुल एनर्जी के साथ प्रांस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पावरफुल और एनर्जेटिक मूवमेंट कर रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो यहाँ पे टाइगर्स के बारे में कुछ बता रहे हैं, जैसे ब्राइट टोपाज का मतलब होता है येलो जेमस्टोन। ठीक है, तो डेनिजन्स डेनिजन्स का मतलब होता है इनहैबिटेंट्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। टाइगर्स की कलर टोपाज जैसा ब्राइट है और वो जंगल के यानी कि ग्रीन वर्ल्ड के इनहैबिटेंट है ना। दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री। ये टाइगर्स किसी आदमी से नहीं डरते, वो फियरलेस है ना। टाइगर्स क्या होते हैं, फियरलेस। ये लाइन इनडायरेक्टली दिखाती है कि जैसा आंट रियल लाइफ में फील नहीं करती वैसा वो अपने आर्ट में क्रिएट करती हैं। यहाँ पे आयरनी ये है कि टाइगर्स फियरलेस हैं पर आंट जेनिफर खुद ऑप्रेस्ड हैं। दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। टाइगर्स कॉन्फिडेंटली और ग्रेसफुली चल रहे हैं, वो पावरफुल और फियरलेस दिख रहे हैं। ठीक है, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि आंट के हाथ काम के टाइम कांप रहे हैं। अब वो क्यों कांप रहे हैं, शायद एज या नर्वसनेस की वजह से, क्योंकि अभी तक हमें इसका रीजन नहीं पता है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। आंट के लिए नीडल चलाना भी मुश्किल हो रहा है ना। ये लाइन दिखाती है आंट जेनिफर के फिजिकल और इमोशनल वीकनेस को। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। सो इन लाइंस का मतलब है कि आंट जेनिफर के हाथों पर जो शादी की अंगूठी यानी कि वेडिंग बैंड है उसका भारीपन यानी कि मैसिव वेट उन पर इमोशनल और फिजिकल प्रेशर का सिंबल है। ये अंगूठी अंकल के कंट्रोल और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है। आंट जेनिफर अपने मैरिज में सप्रेस्ड फील करती हैं। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. जब आंट मर जाएंगी तब भी उनके हाथ डर से कांपते हुए दिखेंगे और उनके हाथ पे शादी और जिंदगी की मुसीबतों के निशान होंगे। वो पूरी जिंदगी कंट्रोल में रही और उनकी फ्रीडम जो है वो चली गई थी। The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. जो टाइगर्स आंट जेनिफर ने सिलाई में बनाए वो हमेशा घूमते रहेंगे, कॉन्फिडेंट, बोल्ड और फियरलेस। ये टाइगर्स उनकी इनर स्ट्रेंथ और फ्रीडम के डिज़ायर को शो करते हैं जो उन्होंने खुद कभी महसूस नहीं किया। So let's talk about the overall theme of these lines. Aunt Jennifer's real life is full of fear, pressure, and male dominance. But through her art, she expresses the freedom, power, and confidence she dreams of. Even after her death, her art will live on bold and unafraid, while she remains suppressed. So इस लाइन को बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये लाइन आंसर्स बनाने में बहुत हेल्प करेंगी।